एक बात बोले, ज्ञानी अगर भगवान की आत्मा है तो भक्त भगवान का परमात्मा है। ज्ञानी अगर भगवान की आत्मा है तो भक्त भगवान का परमात्मा। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, जीवन जीना उसी का सार्थक है जो राम के लिए जी करके जाने। काम के लिए तो बहुत जीते, राम के लिए जो जी कर जाने। और आज एक और खुशखबरी है, इस कथा के मध्य में हमारे बड़े ही प्रिय लाडले दक्षिण भारत में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने वाले हमारे प्रिय शिष्य टी राजा भी आज रायपुर की इस कथा में आए हुए हैं। ये हमारा प्यारा बब्बर शेर है, प्यारा बब्बर शेर है। और इन्होंने दक्षिण भारत में ऊ वालों की ठटरी बार दी। आओ आओ, हमारे बड़े प्यारे हैं, हनुमान जी करें इनको किसी की नजर ना लगे, और इनके पूरे परिवार की रक्षा श्री राम जी करें। क्यों? क्योंकि ऐसा कट्टर हिंदू हमने आज तक नहीं देखा जो मस्जिद के सामने ललकार करके बोल सके, बोलो जय सिया राम। देखो, बुरा ना मानना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो राम जी कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधर्म अभिमान। जब जब अधर्म इस पृथ्वी पर बढ़ जाता, मेरे पागलों, जब जब अधर्म बढ़ जाता, धर्म घट जाता, संतों पर अत्याचार होते, गौ माता का तिरस्कार होता, तब तब परमात्मा इस धरती पर प्रकट होते हैं। और वर्तमान समय में भी पाल घर में संतों को मारा गया, गौ आज रोडों रोडों पर घूम रही है। हमको लग रहा अयोध्या में राम लला विराजमान हो गए, अब तो ना कोई संतों को छू पाएगा, ना गौ माता का तिरस्कार होगा, राम राज्य आकर के ही रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय सिया राम। और छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण कराते थे उनके भी अब पंख उड़ गए और कट गए। बोलो सीताराम। अब यहां भी मेरे प्रियजनों, देखो बुरा ना मानना, केवल सीताराम सीताराम कहने से धर्म नहीं बचना है, केवल ताली बजाने से सनातन धर्म नहीं बचना है, तुम्हें जागना पड़ेगा, मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा, और तुमको बुलंद आवाज करके हिंदुत्व के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। देखो, प्राण चले जाएं, लेकिन अपना धर्म के ऊपर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। टी राजा जी से संक्षिप्त में 2 शब्द कहें, पब्लिक आपको सुनना चाहती है संक्षिप्त में। आइए, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर इस भागवत कथा में जितने भी जो भक्तगण पधारे हैं, आप सब के सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए बागेश्वर सरकार के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पधारे हैं। मैं तेलंगाना राज्य से आया हूं और बहुत खुशी भी, हमारे छत्तीसगढ़ के डायनामिक हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णु सहर जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, और आने वाले समय में
एक महाकुंभ का भी आयोजन छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर होगा। यह छत्तीसगढ़ के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं आने वाले समय में जिन पापियों ने जो पाप छत्तीसगढ़ की धरती पर जो किया था, उस पाप को धोकर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक भगवे का झंडा बुलंद हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। यह हमें आज विश्वास हो रहा है। और हमारे महाराज जी का एक संकल्प है कि भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना। हम महाराज जी के साथ है ना? महाराज जी के साथ है ना? अरे जब 500 साल का जो संकल्प था राम भक्तों का, 500 साल के बाद में रामलला विराजमान हो गए और आने वाले समय में गुरुजी कहते हैं कि रामलला तो एक झांकी थी, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो गुरुजी के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर गुरुजी के मार्गदर्शन पर हमें चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।